गुनाह किया है तो जूता साफ करो। तुमने धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है तो जूठे बर्तन साफ करो। हाथ खड़े कर दो और हाथ खड़े करने के बाद बताओ क्या गुनाह किया है, क्या सिख धर्म का अनादर किया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अकाल तख्त, जो सिख समाज का सबसे बड़ा धार्मिक प्रतिष्ठान है। वह किस प्रकार सजा देता है। अपने एक डिप्टी सीएम को सजा दिया। डिप्टी सीएम साहब पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, दरवानी कर रहे हैं, हाथ में भाला लेकर के और व्हील चेयर पर हैं, लेकिन दरवानी करने की सजा सुनाई गई। यह भी कहा गया कि बर्तन साफ करना पड़ेगा। यही नहीं, अन्य जो सजा दी जाएगी उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। यह है अकाल तख्त का पावर। दोस्तों, तमाम सिख समाज के ऐसे लोग जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी सजा दी गई थी, यानी हम बात कर रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह की। प्रकाश सिंह बादल जो सीएम थे, पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनसे भी जूठे बर्तन साफ कराने का आदेश दिया गया था और उसका पालन हुआ। जूते साफ कराए गए। अब एक डिप्टी सीएम साहब पहुंचे थे दरवानी करने, जूते साफ करने, जूठे बर्तन धुलने के लिए, लेकिन उसी समय गोली चल गई। हम बात कर रहे हैं अमृतसर की गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, जहां पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त के आदेश पर गए थे दरवानी करने, और दरवानी करने के बाद उन्हें जूठे बर्तन धुलने का आदेश दिया गया था। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब का पाठ श्रवण करने का आदेश था। तत्पश्चात अन्य कई आदेश का पालन करना था। उन्हें और उनके तमाम मंत्रियों को ये आदेश दिए गए थे। और स्वर्ण मंदिर में प्रकाश सिंह बादल, स्वर्ण मंदिर ने जो दिया था उन्हें खिताब, उसे भी वापस कर लिया। यद्यपि प्रकाश सिंह बादल अब नहीं रहे। क्या मामला है हम बताते हैं। हाथ बांध कर कैसे खड़ा हुआ जाता है इसे भी बताते हैं, और गोली कैसे चली इसे भी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सिख धर्म के 5 प्रतिष्ठान हैं, जिसमें एक 5 तख्त हैं, और पांचों के ग्रंथी मिलकर के सवाल दागते हैं। एक पाले में, एक कटघरे में खड़े रहते हैं वह गुनहगार लोग जो गुरु ग्रंथ साहब के का अपमान किया था, किसी तरह से धार्मिक प्रतिष्ठानों, धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं किया था। एक पाले में वो हाथ खड़े करके रहते हैं, और दूसरी तरफ जो ग्रंथी लोग हैं, जो जत्थेदार हैं, वो सवाल करते हैं। 5 जगह अगर देखा जाए तो हम पहले स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं जो अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल है, और दूसरा अगर देखा जाए तो आनंद साहिब है, फिर दमदमा साहिब है, पटना साहिब है और नांदेड़ साहिब है। यह पांचों के जो ग्रंथी हैं वो शामिल होते हैं। सवाल किया गया आखिर दोष क्या था सुखबीर सिंह बादल का, जो डिप्टी सीएम थे, और उनके कई मिनिस्टर इस सजा में शामिल हुए। जत्थेदारों ने सवाल किया। 2007 से लेकर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार थी। उस सरकार में आपके पास पावर था। उसी समय गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ था, और उस अपमान में जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई, कई लोग घायल हुए, और 2 प्रदर्शनकारी सिख समाज के लोगों की मौत हो गई। यह आपके कारण हुआ। क्या यह स्वीकार है? क्या इस गुनाह को कबूल कर रहे हो आप लोग? सर झुका करके गुनाह कबूल किया गया। यानी यह मामला कब का है देख लीजिए। 2015 में गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, 2 की मौत हो गई 2015, और यह 2024। गुनाह खत्म नहीं हुआ। उस समय के कई लोग जो पावर में थे वह चले गए। जो बचे हैं उसमें आप स्वयं देख रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के नेता, जो उस समय अध्यक्ष भी रहे और डिप्टी सीएम भी रहे, सुखबीर सिंह बादल, हाथ में बर्छी लेकर के व्हील चेयर पर है और दरवानी कर रहे हैं। गोली कैसे चली हम उस पर आते हैं।
अगला सवाल जत्थेदारों की तरफ से किया गया कि राम रहीम डेरा सच्चा सौदा को हमने बहिष्कृत किया था और आपने उसके ऊपर अपनी सदा सहता बनाए रखा। यही नहीं किया, जत्थेदारों से माफी मंगवाया। क्या यह सही है? सर झुका करके स्वीकार किया। अगला सवाल है, सरकार में रहते हुए आपने सिख धर्म को अपमानित किया। जिस प्रकार का सम्मान देना चाहिए, सम्मान देने के बजाय आपने हर स्तर पर अपमान किया है और अनादर किया है। क्या कबूल है? सर झुका करके। ऐसे ही कई सवाल, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया और सरकारी धन का दुरुपयोग किया, ऐसे तमाम सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे। ऐसे मामलों में जब जत्थेदारों के सवाल होते हैं, यदि वह कबूल कर लेते हैं, मान जाते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो फिर सजा सुनाई जाती है। ये एक धार्मिक सजा है, जूता साफ करने की सजा, जूठे बर्तन धुलने की सजा, गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथियों के पाठ सुनने की सजा, और जो भी इस तरह की सजा दी जाएगी उसे वे स्वीकार करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह जैसे लोगों को भी बर्तन धुलने और शौचालय साफ करने की सजा दी गई थी, जो SC/ST के अध्यक्ष भी रहे। और ज्ञानी जैल सिंह, एक बड़ा नाम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनके अलावा प्रकाश सिंह बादल तक को यह सजा दी गई थी। पंथ रतन फक्र ए कौम की उपाधि प्रकाश सिंह बादल को दी गई थी, जिसे मरणोपरांत, उनको मरे हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन इस समय वह उपाधि वापस ले ली गई। जत्थेदारों ने आदेश किया यह उपाधि वापस ली जाए। दोस्तों, इस तरह से सजा भुगत रहे थे। तब तक आज प्रवेश द्वार पर भीड़ में हमलावर पिस्टल लिए था और हमलावर ने गोली चलाया। गोली चलाते ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया, क्योंकि वहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। अरेस्ट कर लिया गया। आपराधिक इतिहास उसका रहा है। मुकदमा दर्ज हुआ और उससे पूछताछ की जा रही है। गोली चलाने वाला नारायण सिंह चौड़ा, उसका पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। तो दोस्तों, यह रहा, जैसा कि मैंने बताया, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। बहुत बार आपका हो सकता है जाना हुआ हो। तमाम जो 5 प्रतिष्ठान हमने बताया है, गुरुद्वारा में सस्ते रूम मिल जाएंगे आपको, वहाँ निःशुल्क भोजन मिल जाएगा, और जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती है, गुरुद्वारा में मिलती है। सिख समाज के लोगों को भीख मांगते हुए आप नहीं देखेंगे। मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करके आडंबर रहित इनकी शादियाँ भी होती हैं गुरुद्वारे में। ऐसे में 2007 से 2017 तक सुखबीर सिंह बादल और उनके तमाम मंत्रियों ने जिस प्रकार बेअदबी किया था, धार्मिक भावनाओं को कुठाराघात पहुंचाया था, सिख समाज के जो धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं उसके विपरीत काम किया था, इसमें समन भेजा जाता है। जो काम कोर्ट नहीं करता है वह काम यह लोग अब एक सवाल उठता है कि अगर इनकी बात नहीं माना तो क्या करेंगे? यह बात मान लिया कि हमें स्वीकार है, हमसे गलती हुई है, सजा दिया जाए, हम सिरोधार्य करेंगे। यदि नहीं मानेंगे तो उन्हें एक तरह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। कुजात, जैसे समाज में अभी भी कुजात का नाम सुने होंगे, ऐसे लोगों को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। पहले तो बहुत बड़े बड़े आदेश होते थे, नाई बाल नहीं बनाते थे, धोबी कपड़ा नहीं धुलते थे, साहूकार उन्हें सामान नहीं देता था, और समाज में उन्हें कोई निमंत्रित नहीं करता था। जाति में लेने के लिए वह गंगा स्नान करते थे, अपनी गलती स्वीकार करते थे, और फिर उन्हें जाति में दंड दिया जाता था, आर्थिक दंड, फिर बर्तन वर्तन लिया जाता था, भोज भात करते थे। पहले कौन खाएगा इसकी बात होती थी, हिम्मत नहीं जुटाते थे लोग। वह चीज़ें अब ख़त्म हो गई। जात को जात भी कोई विषय नहीं रहा, लेकिन पहले यह होता था कि भैया कितने आना है, 12 आना, 14 आना, 15 आना, 16 आना, माने प्योर माना जाता था। तो यह रहा दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल को जो दंड दिया गया था, उनके मंत्रियों को शौचालय साफ करने का, बर्तन धुलने का, दरवानी करने का। इस बीच गोली चली और वह पकड़ लिया गया। दोस्तों, आज की घटना पर प्रकाश डाला हमने मोटा मोटा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें।